अरे बाबा नहीं पी रहा। हाँ, ये कहकर निखिल, आरव और रूबल चौधरी तीनों ही एक साथ हंसने लगे। इधर मिसेस रेशमा प्राची को देखने के बाद उसके बगल में आकर बैठी और बोली, बेटा तुम्हें युग पसंद तो है ना? प्राची उनकी बात सुनकर हल्की धीमी आवाज में बोली, जी। तो बहन जी, मैं क्या कह रही हूँ कि लड़का लड़की को एक बार अकेले में बात कर लेना चाहिए। मिसेस रेशमा प्राची का जवाब सुनकर प्राची की मम्मी की ओर देखकर कहती हैं। प्राची की मम्मी ये सुनकर अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए बोली, जैसा आप लोग सही लगे वैसा कीजिए। जा मधु, प्राची को उसके कमरे में छोड़ा। मधु प्राची को कमरे में ले जाने लगी और सीढ़ियां चढ़ते वक्त बोली, संभल कर मैडम, युग तो पहले ही अपना दिल हार चुका है, अब तुम अपना दिल मत हार जाना। ये सुनकर प्राची ने मधु की ओर एक निगाहें भर देना और फिर बोली, कुछ भी बकती रहती है ना तू, अब चल जल्दी। प्राची को मधु ने उसके कमरे में छोड़ा और युग भी कमरे में जा चुका था। पहले तो वो दोनों संकोच में काफी देर तक एक दूसरे को देखकर चुप रहे। फिर युग ने पहल करते हुए बोला, प्राची, हम तो पहले से ही दोस्त हैं, फिर भी हम अपनी लाइफ में आज तक का बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। प्राची, सच में तुम इस फैसले को लेकर खुश तो हो ना? मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। प्राची, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ रहो या किसी और के साथ, मेरे लिए तुमसे ज्यादा तुम्हारी खुशी मायने रखती है। युग की प्यारी प्यारी बातें सुनकर प्राची ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ युग, मैं खुश हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद पढ़ाई और जॉब करूंगी और मैं चाहती हूँ ये बात तुम अभी जाकर अपनी फैमिली को बता दो। अगर वो मुझे फिर भी एक्सेप्ट करते हैं तो फिर मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्राची, बिल्कुल, बल्कि मैं क्या, मेरी फैमिली भी चाहती है कि उनकी बहू जॉब करे। मेरी भाभी भी पहले जॉब करती थी, पर जब से उनका मिसकैरेज हुआ है तब से, खैर मतलब समझ रही हो ना तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी फैमिली को अभी जाकर बोल दूंगा। ठीक है, तुम कुछ और भी कहना चाहती हो तो कह सकती हो, युग ने प्राची से कहा। नहीं यार युग, बस इतना ही कहना था मुझे, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो। पर हाँ, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज कभी भी मेरे और मेरे सपने के बीच मत आना। मुझे आईएएस बनना है, तो क्या तुम इस सपने को पूरा करने में मेरा साथ दे पाओगे, मना पाओगे तुम अपनी फैमिली को इस सब के लिए? मेरा वादा है। युग ने एक ही झटके में जवाब दिया। तो ये सुनकर प्राची युग का हल्का सा शक के भाव से देखते हुए बोली, तुम पहले से ही जानते थे कि मुझे आईएएस बनना है? हाँ प्राची, तुम्हारे बारे में हर चीज बहुत पहले से जानता हूँ। युग की बात सुनकर पहले तो प्राची चुप रही, पर फिर कुछ सोचते हुए बोली, मतलब पहले से मेरे बारे में सारी जानकारी निकाल चुके थे? युग ये सुनकर हल्का सा शर्माया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, जब आपको देखा नहीं था ना, तब से आपसे मोहब्बत हो गई थी। भैया से आपके बारे में इतनी तारीफ सुनी थी कि बस उसी तारीफ से मेरा दिल भर गया था और मैं आपको प्यार करने के लिए विवश हो गया था। खैर चले, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, युग ने कहा। तो प्राची पहले खुद नीचे चली गई, उसके बाद युग थोड़ी देर बाद नीचे आ गया। उन दोनों को देखकर मिसेस रेशमा और प्राची की मम्मी ने एक साथ कहा, हाँ समझे हम तुम दोनों की। ये सुनकर युग और प्राची दोनों ने अपना अपना सर हाँ में हिला दिया। इन दोनों की हाँ सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर बहुत लंबी मुस्कान आ गई। रूही, मधु, निखिल, आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। प्राची भी खुश थी, पर इतनी नहीं जितनी होना चाहिए था। हाँ ठीक था, वो युग के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले चुकी थी, पर प्यार तो अभी भी वो अमन से ही करती थी और अमन की जगह किसी और को दे पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया था। आज रात यहीं प्राची के घर पर सब रुके हुए थे, सब बैठकर एंजॉय कर रहे थे, पर प्राची साइड में बैठी बैठी पता नहीं कहाँ खो गई थी और युग बार बार उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी निगाहें प्राची के चेहरे पर ऐसी ठहरी हुई थी जैसे प्राची के अलावा और कोई यहाँ मौजूद ही ना हो। आरव युग को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने युग के कंधों पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो प्राची को? आरव की बात सुनकर युग ने अपनी हल्की सी पलकें झपकाई और फिर बोला, लगता है प्राची शादी से खुश नहीं है। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अगर वो खुश नहीं होती तो शादी के लिए हाँ क्यों करती? वही शादी अपनी मर्जी से कर रही है, उसने हमें साफ साफ बोला है ना कि वो अपनी मर्जी से कर रही है, तो तुम टेंशन मत लो। पता नहीं यार, पर जो भी हो, मैं उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूँ, वो तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, मैं उसे हासिल नहीं, पाना चाहता हूँ। कहते कहते युग की आंखों में आंसू छलक आए। आरव समझ रहा था कि युग को कितनी तकलीफ हो रही है। आरव युग की तकलीफ बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। हॉल में बैठकर सब लोग गेम खेल रहे थे। इतने में अचानक प्राची के फोन पर पूजा का फोन आया। पूजा का फोन देखकर प्राची को हल्का सा अजीब महसूस हुआ, मतलब इतने
एंड करना ही था। ये सोचकर प्राची साइड में गई और बोली, हाँ पूजा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, और बताओ, प्राची ने कहा। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पूजा ने कहा। हाँ बोलो ना, क्या बात है? तुमने अमन की जान बचाई है क्या? पूजा के मुंह से ये बात सुनकर प्राची 2 मिनट तो चुप रही और फिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, इतना रूखा रूखा सा जवाब सुनकर पूजा फिर से सवाल करते हुए बोली, अमन तो जानता ही नहीं है कि तुमने उसकी जान बचाई है। ना ही जाने तो ज्यादा बेटर है, प्राची ने कहा। पर क्यों? आखिर क्यों? प्राची, क्यों तुम चाहती हो कि अमन को ये पता ना चले कि उसकी जान जिसने बचाई है वो कोई और नहीं, तुम ही हो? उसे पता तो लगना चाहिए ना कि वो तुम्हें जितनी गालियां देता है, वो कितना कोसता है, नफरत करता है, वो तुम हो जिसने उसकी जान बचाई। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ ये सब तो। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उसकी जान बचाई? उसकी जान बचाते वक्त तुम्हारी पायल उसके पास छूट गई थी और जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझे बताया कि ये उस लड़की की पायल है जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन वो अब तक ये नहीं पहचान पाया कि ये जान बचाने वाली लड़की कौन है, बल्कि ये तुम हो। छोड़ो ना पूजा, तुम क्या फालतू की बातों में लगी हुई हो? वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाली हूँ। प्राची ने जैसे ये बात कही तो पूजा चौंकते हुए बोली, मतलब तुमने शादी कर ली? अभी तक तो नहीं, बट हाँ, बहुत जल्द करने वाली हूँ, प्राची ने अनमने मन से कहा। वाओ, दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। कौन है वो खुशनसीब जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है? युग चौधरी मेरे साथ ही काम करता है। अच्छा है, अभी रखती हूँ, अंदर मम्मी मुझे बुला रही है। ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया और जैसे ही पलटी तो देखा मधु उसके पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। अब आगे क्या होता है, क्या कहेगी मधु? जब ये सच अमन तक पहुंचेगा तो क्या होगा? कहीं जाइएगा नहीं। हाँ जी, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।